कैदी और कोकिला नामक पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। देखो, कोयल की कूक सुनकर के जो कवि है वो प्रतिक्रिया देता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर के आई हो, इसलिए तुमने सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं किया, तुम रात को ही चिल्लाने लगी हो। क्या कोई जंगल में आग लग गई है, तुम किस कारण से द्रवित हो, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। इस प्रकार जो कवि है वो एक कोयल की कूक सुनकर के अपनी प्रतिक्रिया देता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, मेरे लिए क्या संदेश लेकर के आई हो। ये संदेश है वो कितना महत्वपूर्ण है जो कि तुम मेरे लिए ये संदेश लेकर के आई हो और तुमने सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं किया है। इस प्रकार की क्या देता है जो कवि है वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। आगे लिखा हुआ है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। देखिए, कवि ने कोकिल के बोलने के अनेक कारणों की संभावना व्यक्त की है। वो या तो पहले वाला प्रश्न का जो उत्तर है वही वाली बात है, या तो तुम कोई मेरे लिए संदेश पहुंचाना चाहती थी, या आपने कोई जंगल में दावानल के जो लपटें हैं वो देख लिए हैं कि जंगल में कोई भयंकर आग लग गई है, उसकी लपटें हैं। कोई समस्या है वो अत्यंत गंभीर है, इसलिए तुमने सुबह तक की भी प्रतीक्षा नहीं की। यानी फिर आप क्या करना चाहती हो, तुम देश प्रेम की जो भावना है उसे मजबूत करने के लिए आई हो। तो तुम्हारे क्या हो सकते हैं, ये अनेक कारण हो सकते हैं। इस प्रकार का जो कवि है वो कोयल के बोलने के कारणों की संभावना को व्यक्त करता है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है। जो कवि ने शासन की तुलना है वो तम के प्रभाव से की है। जो अंग्रेजी सरकार जिस प्रकार के कार्य करते थे, तो जो कवि ने जिस शासन की तुलना की है वो अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार है, उसकी तुलना है वो तम के प्रभाव से की है। कि जिस तरीके से जब अंधकार होता है तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अच्छा भला बुरा सभी प्रकार के कार्य होते रहते हैं। तो उसी प्रकार जो ब्रिटिश शासक हैं, जो अंग्रेजी सरकार है, वो भी उनसे अंधकार में उनके जीवन को कर देती है। उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं देती है, पत्थर तोड़वाते हैं, मोट खिंचवाते हैं, रोने भी नहीं देते हैं, बार बार उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए जो ब्रिटिश शासन की तुलना है वो तम के प्रभाव से की है। अगला है, कविता के आधार पर पराधीन भारत के जेलों में दे जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। देखिए, जो कविता के आधार पर जो पराधीन भारत था, जब हम अंग्रेजी शासकों के अधीन थे तो भारतीय कैदियों को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थीं। उनसे पशुओं की तरह कार्य कराया जाता, मोट खिंचवाए जाते, पत्थर तोड़वाए जाते, पेट भर के भोजन भी नहीं दिया जाता, उनको जंजीरों में बांध करके रखा जाता, कोठरियाँ छोटी छोटी होती, उसी में उनका संसार था वो पूरा समाप्त हो जाता। अगर वो रोने भी लगते तो उनको और भी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें वो रोने भी नहीं देते थे। आगे है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। यहाँ पर जो कवि है वो ऐसा कहना चाहता है कि जो कोयल है तुम तो कैसी हो, मृदुल वैभव के, मतलब मीठे, मृदुल कोमल जो संसार है उसकी रखवाली करने वाली हो। कोमल में जिस तरीके से जो कोयल है वो बसंत ऋतु में बोलती है, और बसंत ऋतु में जो प्रकृति है वो बड़ी ही शोभायमान हो जाती है। पेड़ हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है, जो पुष्प हैं वो खिलने लगते हैं कि तुम तो उसकी रखवाली करने वाली हो। अब तुम अर्धरात्रि को क्यों चीख रही हो, कोकिल बोलो तो सही, तुम्हें क्या परेशानी है। आगे जो खाए है उसमें लिखा हुआ है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। यहाँ पर ये जो पंक्ति है,
यहाँ पर जो कवि है वो ऐसा कह रहा है कि मैं मूठ खींच खींच करके जो ये ब्रिटिश शासक हैं उनकी जो अकड़ है मैं उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इनकी जो अकड़ है इसको निकालना चाहता हूँ कि ये मुझसे कितना भी कार्य करा लें, लेकिन मेरे भारत जैसे देश को क्या कर देंगे, आज़ाद कर दें। आगे है अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है। जब अर्धरात्रि में जब कोयल चीखती है तो उसे अंदेशा होता है कि क्या परेशानी है, क्या ये मेरे लिए कोई क्या लेकर के आई है, संदेश लेकर के आई है, या ये क्या करना चाहती है, किसी देश प्रेम की भावना को क्रांतिकारियों के मन में क्या करना चाहती है, और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। इसको क्या परेशानी है, या ये पागल हो गई है, इस तरीके की क्या करता है वो बातें करता है। अगला है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि वो स्वयं तो परतंत्र है, दूसरों के अधीन है, जबकि जो कोयल है वह स्वतंत्र है, वो कहीं भी जाकर के विचरण कर सकती है, कहीं भी उसका जो संसार है वो पूरा का पूरा आकाश है, यहाँ पर वो उड़ सकती है, विचरण कर सकती है। जबकि मेरा जो संसार है वो मात्र इस 10 फुट के काल कोठरी में ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तू स्वतंत्र है, खुली हुई है, तेरे पंख खुले हुए हैं, जबकि मैं क्या हूँ, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है।